और यही एक वोट जो है पाने के लिए हर 5 साल में नेता लोग आपके दरवाजे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये वोट जो है अगर हम इनसे छीन लेंगे तो फिर हमें दरवाजे दरवाजे घूमना नहीं पड़ेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपके वोट के अधिकार को छीनना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है। और याद रखना, जिस दिन वोट का अधिकार आपका चला जाएगा उसके बाद संविधान भी खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। फिर आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई आदमी नहीं रहेगा। जैसे इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया, पिछड़े वर्गों का आरक्षण 27% सरकारी नौकरियों में भर्ती करने के लिए श्री मुलायम सिंह यादव जी ने 1993 में सभी पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का काम किया। और उस आरक्षण का नतीजा ये हुआ केवल यादव और कुर्मी नहीं भर्ती हुए, बल्कि बहुत से छोटी छोटी बिरादरी के लोग, चाहे विश्वकर्मा हैं, प्रजापति हैं, नाई हैं, कोनी हैं, चौरसिया हैं, साहू हैं, तेली हैं, बिंद हैं, मल्लाह हैं, केवट हैं, राजभर हैं, चौहान हैं, मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, ऐसी बिरादरी के लोग, कोई सिपाही में भर्ती हो गया, कोई दरोगा हो गया, कोई डिप्टी एसपी हो गया, कोई एसडीएम हो गया और कोई जिले का कलेक्टर हो गया। ये किसकी देन है? ये समाजवादी पार्टी की माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में भर्ती करने के लिए आरक्षण लागू करने का काम किया। तो पिछड़े वर्ग के लोग सब सरकारी नौकरी में भर्ती हो गए। अगर ये आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है तो याद रखना, आपका एक भी लड़का की सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी नौकरी नहीं दे रही आपको। और जोगी का हर पर्चा लीक हो जाता है, आपको मालूम है। ये चुनाव के पहले विज्ञापन कराया पुलिस भर्ती का, और बड़ी संख्या में हमारे लड़कों ने फार्म भरा, 50 परीक्षा भी दे दी। परीक्षा के बाद पेपर लीक हो गया। पेपर लीक नहीं हुआ है, ये बीजेपी के लोग आपके लड़कों को नौकरी न देनी पड़ी इसलिए उन्होंने परीक्षा लीक करा दिया। अगर परीक्षा लीक होता तो कहीं बिहार में क्यों नहीं हो जाता परीक्षा लीक? वहाँ तो तेजस्वी यादव की सरकार में तमाम वो लड़कों की अध्यापक भर्ती हो गए। हमारे यहाँ आजमगढ़ की जाकर बिहार में जाकर अध्यापक हो गए सब लोग। तो बिहार में पर्चा नहीं लीक हो रहा है क्योंकि लालू यादव, तेजस्वी यादव की सरकार है। वो वहाँ के लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी दे दी है। और योगी सरकार यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं दे रही, इसलिए पर्चा लीक करा देती है और आपके लड़कों को नौकरी नहीं दे रही। हम कहना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी आपकी विरोधी पार्टी है, इससे सावधान रहिएगा। और इस चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराओ और समाजवादी पार्टी को जिता करके धर्मेंद्र यादव को सांसद बनाने का काम, ये हम आपसे कहने के लिए। महंगाई लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस का दाम और तमाम चीज़ों का इतना दाम बढ़ गया है कि आप कोई सामान खरीद नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि थाने में जाओ, तहसील में जाओ, कचहरी में जाओ, बिना पैसा लिए आपका कोई काम नहीं हो रहा है। थाने में अगर आप पैसा न दो तो आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। एफआईआर लिखी गई तो एफआईआर लिखने के लिए पैसा लेते हैं और उसके बाद दूसरी पार्टी को बुलाकर समझौता कराने के लिए पैसा दोनों से लेते हैं, दोनों लोगों से पैसा। यानी जो थाना है योगी सरकार की, ये पैसा वसूली का अड्डा बन गया है। न्याय नहीं मिल रहा है आप लोगों को। और क्या कहे थे मोदी जी की 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ चली गई सारी नौकरी? केंद्र सरकार में, केवल केंद्र सरकार में आज की तारीख में 16 लाख सरकारी नौकरी का पद जो पड़ा है। लेकिन 10 साल हो गए, मोदी न विज्ञापित कर रहे हैं और न तो उसको भर्ती करने काम कर रहे हैं, जब उनको नौकरी नहीं देनी है आपको। आज कर्जा किसका माफ हो रहा है?
ये कर्जा माफ हो रहा है उद्योगपतियों का, कर्जा माफ हो रहा है पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का कर्जा मोदी सरकार ने माफ कर दिया। और पैसा किसका है? ये हमारा आपका पैसा। जो आप सामान खरीदते हो, जो जीएसटी टैक्स लगता है ना, टैक्स जो लग रहा है और एक बार टैक्स नहीं लग रहा है। सामान जब फैक्ट्री से चलता है तब जीएसटी लगती है। होलसेलर के यहाँ आता है तो अलग से जीएसटी लगाता है, फिर उसका फुटकर व्यापारी किया जाता है, वहाँ जीएसटी लगती है, और जब आप खरीदने जाते हो फिर जीएसटी लगती है। 4 बार टैक्स आपसे लिया जा रहा है इस बीजेपी सरकार में। और वो जो आपका टैक्स जो सरकारी खजाने में जमा हो रहा है, उससे जो है मोदी सरकार अमीरों का कर्जा माफ कर रही है, पूंजीपतियों उद्योगपतियों का। गरीब का, किसान का कर्जा नहीं माफ हो रही है, कर रही है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आप समाजवादी पार्टी को जिताइए, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। श्री अखिलेश यादव जी की मदद से सारे किसानों का और सारे गरीबों का कर्जा माफ करने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार ने किया है। समाजवादी पेंशन आपको देने का काम किया जाता था, अब तो योगी सरकार ने बंद कर दिया पेंशन। श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है केंद्र सरकार की मदद से आप समाजवादी पार्टी को जिताइए, केंद्र में सरकार बनवाइए। केंद्र की सरकार आपको 8,500 रुपया महीना पेंशन, यानी साल में 1 लाख रुपया, साल में 1 लाख रुपये आपके खाते में इकट्ठे डालने का काम किया जाएगा। आपको 1 लाख रुपये हर महिला के खाते में डालने का काम किया जाएगा, और उससे जो है आपकी जो है पूरे साल भर का खर्चा चलेगा। नौकरी प्रत्येक घर में दी जाएगी, एक नौकरी जो पिछली सरकार थी तो श्री अखिलेश यादव ने पानी मुफ्त किया था, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, यही तो लागू हुआ था अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे। यानी पढ़ाई जो है बीए तक की मुफ्त कर दिया था, इस बार एमए तक की पढ़ाई मुफ्त है। उसके बाद अस्पताल में दवाई मुफ्त कर दिया था, इलाज मुफ्त कर दिया था। आज योगी सरकार में इलाज नहीं मिल रहा, अस्पताल में दवाई नहीं है। और उसके बाद चाहे नहर का पानी हो या सरकारी ट्यूबवेल का पानी हो, आप खेत में ले जाते थे। सपा सरकार में पानी का 1 पैसा नहीं लिया जाता था सिंचाई का। बताओ लिया जाता नहीं लिया जाता? सारे अमीन बेकार हो गए जो आपका खेत नापते थे। इसी तरह से इस बार सरकार बन जाएगी तो बिजली मुफ्त देने का काम किया जाएगा, लाइट कनेक्शन का, यानी 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी और 300 यूनिट का आपके पास कोई बिल नहीं आएगा। और कितना बड़ा मकान क्यों ना हो, 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली नहीं खर्च कर सकते एक महीने, यानी मुफ्त बिजली देने का काम किया जाएगा। ये है अखिलेश यादव जी की और राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन की सरकार, जिसके लिए हम आपसे वोट मांगने के लिए आए। तब हम भाइयों आपसे कहना चाहते हैं और माताएं बहनों आपसे कहना चाहते हैं कि ये चुनाव आपके बच्चों का भविष्य बदलने का है। भारतीय जनता पार्टी गलती से अगर जीत गई, संविधान को बदल देंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और फिर आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर वोट देने का अधिकार अगर उन्होंने वापस ले लिया, संविधान से अगर वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया, तो चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, ये तीनों गुलाम बन करके रहेंगे जैसे पहले ज़माने में गुलाम बनते थे। तो हमारे जो विश्वकर्मा लोग बैठे हैं ना, हम इनसे बता देना चाहते हैं कि अभी 6 महीना पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के लाल किले से घोषणा किया, कहा हम 13,000 करोड़ की विश्वकर्मा समाज के लिए विश्वकर्मा स्कीम योजना, सम्मान योजना चालू करेंगे। तो लोगों ने समझा कि बहुत अच्छी बात है भाई, 13,000 करोड़ विश्वकर्मा, और उसमें है कौन कौन? 18 जातियों को सम्मिलित कर लिया है। लोहार हैं, बढ़ई हैं, सोनार हैं, नाई हैं, कुम्हार हैं, कहार हैं, दर्जी हैं, मोची हैं, और 18 जाति हैं।
और वो कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। 13,000 करोड़ विश्वकर्मा समाज को स्कीम में देंगे और 18 जात को मिला दिया, कितने लोगों को दे रहे हैं। और देंगे क्या? आपको ट्रेनिंग कराएंगे, टूल किट्स देंगे। टूल किट्स यानी वही लोहे और लकड़ी का जो काम कर रहे हो आप, वही लोहे लकड़ी काम करने वाला औजार देंगे। ये औजार कोई पहली बार दे रहे हैं? आज के 25-50 साल पहले मुलायम सिंह यादव 89 में जब मुख्यमंत्री थे, शिवदास पहलवान उस समय उनके सिक्योरिटी में थे। बताओ उस समय जो है नेताजी मुलायम सिंह यादव टूल किट दिए थे, नाई को दिए थे, कुम्हार को दिए थे, लोहार को दिए थे, बढ़ई को दिए थे। अब 50 साल पहले जो दिया गया, मोदी बाबा को इतनी जानकारी नहीं कि 50 साल बाद वो दे रहे हैं। तो ये बता दो विश्वकर्मा लोगों, तुम्हारे लड़के क्या पढ़े लिखेंगे नहीं? क्या आप जो है अपने लड़कों को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना चाहते? क्या हमारे लड़के ऊंची नौकरी में नहीं जाएंगे? क्या IAS IPS नहीं बनेंगे? केवल जो है वही टूल किट्स लेकर के मजदूरी करने का काम करेंगे। ये है मोदी सरकार, इसलिए सावधान हो जाइएगा। ये आपको औजार दे करके आपसे मजदूरी कराना चाहते हैं। और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की सरकार आपके लड़कों को नौकरी देकर के अफसरी कराना चाहती है। तो आप मुकाबला कर लो दोनों का कि कौन सी सरकार अच्छी है। हम शिक्षा मंत्री थे, मुलायम सिंह यादव जी ने हमको बनाने का काम किया था। और कब हमें MSc बनाया था? जब इस समाज की पिछड़ी जात की पहचान नहीं थी, किसी कोई जानता नहीं था। 1998 में बताओ MSc बन करके, 98 MSc बन करके उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पहुँचे हम। तो कोई भी पिछड़ी जात का हो और पिछड़ी जात का हो, उसकी आवाज़ को हमने सरकार के सामने रखा, उसकी जो है बात को हमने सरकार से मनवाने का काम किया। कब किया? आज के 25 साल पहले, 26 साल पहले, है ना। और एक ही बार नहीं, दो बार 12 साल MSc बनाया, 2 बार सरकार में मिनिस्टर बने, शिक्षा मंत्री बने। हमने शिक्षा को इतना सस्ता कर दिया, विश्वविद्यालय की पढ़ाई, डिग्री कॉलेज की पढ़ाई, इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई, कि गांव का गरीब का आदमी भी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, BA MA करके उस समय निकल गया। अब योगी सरकार में विश्वविद्यालय की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, इतना महंगा कर दिया है। आज गरीब का बेटा विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं ले सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो केवल बड़े लोगों के लड़कों को पढ़ाना चाहते हैं और आपको गांव के लोगों को केवल गुलाम बना कर रखना चाहते हैं। इसलिए सम्मान अगर बचाना चाहते हो, अगर संविधान बचाना चाहते हो और लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, तो आप समाजवादी पार्टी को जिताइए, धर्मेंद्र यादव को सांसद बनाइए। धर्मेंद्र यादव पूरे लोकसभा में आपकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। जब आरक्षण खत्म किया जा रहा था तो धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में उठाने का काम किया, ठीक किया। अभी बीजेपी की परेशानी क्या है? जो अधिकार हमें मिले हैं वो अधिकार को क्यों वापस लेना चाहते हैं? मुलायम सिंह यादव जैसा एक ऐसा नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैदा हुआ, जो ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे जात के लोग को, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, जिनको कोई जानता नहीं था, उनको किसी को MLC बना दिया, किसी को राज्यसभा में भेजकर सांसद बना दिया और किसी को सरकार में मंत्री बना दिया। इन पिछड़ी जातियों की, हम जैसे लोगों की हैसियत मुलायम सिंह यादव जी ने बनाई थी। आज रामाश्रय विश्वकर्मा अगर विधानसभा में बैठता है या मंच पर बैठता है तो सबकी बराबरी में बैठता है। और भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर पंडित को ये अच्छा नहीं लगता कि एक लोहार का बढ़ई, एक चौहान का बेटा कैसे उनके बराबरी में बैठेगा। उनको नहीं अच्छा लग रहा कि एक कुम्हार का बेटा कैसे बगल में बैठेगा, क्योंकि वो लोग उनसे मजदूरी कराना चाहते हैं। तो इसीलिए वो संविधान बदलना चाहते हैं ताकि हम लोग कभी MP MLA ना होने पाए। याद रखना,
संविधान इसलिए बदलना चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग का आदमी न कोई एमपी बन पाए, न एमएलए बन पाए, न सरकार में मंत्री बन पाए, न आपके लड़कों को नौकरी मिल पाए, न आपको वोट देने का अधिकार रख पाए। ये सवाल है, इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। भारतीय जनता पार्टी ये आपकी दुश्मन है, ये आपकी विरोधी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराइए और समाजवादी पार्टी को जिताइए। धर्मेंद्र यादव को सांसद बनाइए। धर्मेंद्र यादव हमारी आवाज़ लोकसभा में उठाते हैं और आप लोगों से विशेष कर कहना चाहते हैं कि वो साइकिल को ही दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आटा और डाटा दोनों मिलेगा इस बार। योगी बाबा क्या दे रहे हैं? गेहूँ और चावल दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो जो है खाने का इतना बड़ा पैकेट देते थे, उसमें 10 किलो आटा भी रहता था, चावल भी रहता था, दाल भी रहती थी, तेल भी रहता था, घी भी रहता था, मसाला भी रहता था, नमक भी रहता था, चाय पत्ती भी रहती थी, दूध भी रहता था। ये इतना बड़ा पैकेट देते थे और ये क्या दे रहे हैं? गेहूँ और चावल। और वो कोनो पुरान आदमी अगर पाई जाए, जो इनके चावल महिलाओं के इनके हाथ में लगे तो एक घर में चला जाए, खाना बनाए ले। अगर इनका आदमी पाई जाए तो बेच करके शाम के दारू पी जाए, जन वो पी जाए, घरों तक नहीं आवे। इसलिए योगी बाबा से आप इससे सावधान रहिएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार हमारी इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो सभी को पौष्टिक आटा देंगे बना करके, जैसे बाबा रामदेव का आटा पैकेट में आता है इतना बड़ा बड़ा। हम आटा देंगे, गेहूँ नहीं देंगे और उसके बाद डाटा फ्री देंगे ताकि जितने लड़के लड़कियाँ महिलाएं जो मोबाइल चलाती हैं वो अपना मोबाइल चला सकेंगे, जानकारी रखेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी को जिताइए।